चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक दादी और उनकी पोती के अटूट रिश्ते की, उनके असाधारण सफर की। ये कहानी इस बात की है कि कैसे सबसे मुश्किल हालातों में भी हिम्मत और एक दूसरे का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और इस पूरी कहानी का जो दिल है वो दादी धनों के इन शब्दों में बसता है। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा है जो बताता है कि उनके लिए रिश्ते किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर थे। तो मिलते हैं धनो और उनकी पोती कमिला से। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, हाँ गरीबी भी थी, लेकिन उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। सोचिए, उनकी पूरी जायदाद क्या थी? एक टूटी फूटी सी झोपड़ी, 5 बकरियां और पास के तालाब से पकड़ी हुई कुछ मछलियां। बस इसी में उनकी पूरी जिंदगी सिमटी हुई थी। हाँ, उनके पास दुनिया की दौलत नहीं थी, चीजों की बहुत कमी थी, लेकिन एक चीज बेशुमार थी, वो था एक दूसरे का साथ। और शायद इसीलिए वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। उनका ये रिश्ता ही उनकी असली दौलत था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जब आसमान से आफत बनकर बारिश बरसी। एक ऐसी बाढ़ आई जो उनका सब कुछ छीन लेने पर तुली थी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले दिन तो बस मूसलाधार बारिश शुरू हुई। तीसरे दिन तक घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी खत्म हो गया। 5वें दिन तक बाढ़ की चेतावनी आ गई और छठे दिन पानी उनकी झोपड़ी के अंदर था। उनका घर अब महफूज नहीं था। और जब घर ही नहीं रहा तो क्या करते? उनके पास एक ही रास्ता था, अपना सब कुछ, अपनी छोटी सी दुनिया पीछे छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ना, गांव के उन सैकड़ों लोगों के साथ जो बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वो रास्ता आसान नहीं था। हर तरफ कीचड़, पानी के गहरे गड्ढे, थकी हारी धनो बार बार फिसल रही थीं और नन्ही कमिला अपनी दादी का सहारा बनकर उन्हें आगे बढ़ा रही थीं। उस मुश्किल रास्ते पर पोती ही अपनी दादी की लाठी बन गई थी। उसी मुश्किल भरे सफर में उन्हें इंसानियत की एक उम्मीद भी दिखी। जब उन्हीं की तरह बेघर हुए एक परिवार ने अपनी सूखी रोटियों में से कुछ हिस्सा उन्हें दिया, तब धनो ने कमिला को यह बहुत बड़ी बात सिखाई कि मुश्किल वक्त ही इंसान की असली पहचान कराता है। आखिरकार वो एक ऊंची और सुरक्षित जगह पर पहुंच ही गए। कमिला बहुत डरी हुई थी, आखिर बच्ची ही तो थी, लेकिन धनो ने उसे हिम्मत दी। उनका यकीन था कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। जान तो बच गई थी, लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू होनी थी। सब कुछ तबाह हो चुका था और अब उन्हें शून्य से अपनी जिंदगी दोबारा बनानी थी। और देखिए जरा, इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। अपने ही हाथों से टहनियां काटी, सूखी घास और पत्ते जमा किए और पुराने कपड़ों से उन्हें बांधकर बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा आशियाना खड़ा कर दिया। यहां तक कि अपनी बकरियों को भी सुरक्षित रखने के लिए एक बाड़ा बना लिया। सोचिए, दिन भर की मेहनत, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, बदन दुख रहा था, पर जब उन्होंने अपने बनाए हुए उस घर को देखा ना, तो चेहरे पर जो सुकून था वो किसी भी दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सिर्फ एक झोपड़ी नहीं थी, ये उनकी हिम्मत का सबूत था। सिर पर छत तो आ गई थी, पर पेट की आग का क्या? भूख का खतरा हर पल उन पर मंडरा रहा था। उन्हें जीने के लिए कोई रास्ता तो खोजना ही था। हर सुबह उनकी आंखों में बस एक ही सवाल होता था, आज क्या खाएंगे? वो दूसरों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी पटरी पर लाते देखते और उनकी अपनी चिंता और भी गहरी होती जाती। और फिर एक शाम, जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, धनु के दिमाग में अचानक एक बिजली सी कौंधी। उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आई और उन्हें एहसास हुआ कि ये बाढ़ का पानी जो तबाही लेकर आया था, अब उनके लिए खाने का जरिया बन सकता है। उन्होंने कहा, नीचे पानी में, वहां मछलियां हैं। अगली ही सुबह उन्होंने एक पुराने कपड़े का जाल बनाया और पानी में उतर गए। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी उम्मीद सच निकली। पहली ही बार में उनका वो मेकशिफ्ट जाल ढेर सारी मछलियों से भर गया। ये सिर्फ मछलियां नहीं थीं, ये उम्मीद थी जो उनके हाथ लगी थी। वो एक टोकरी मछलियां सिर्फ उनके पेट भरने का जरिया नहीं थीं, वो एक नया रास्ता थीं। उन्होंने तय किया कि वो अब हालात के रहम व करम पर नहीं जिएंगे, बल्कि अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेंगे। उनका प्लान बहुत सीधा साधा था, पर कमाल का था। पहला कदम और मछलियां पकड़ना, दूसरा कदम जो ज्यादा मछलियां हैं उन्हें बेचकर चावल और मसाले खरीदना, तीसरा कदम एक छोटा सा स्टॉल लगाना और चौथा गर्मा गर्म मजेदार मछली करी बनाकर बेचना।
और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। कहाँ तो वो दिन थे जब पेट की भूख एक लगातार दर्द देती थी, और कहाँ अब ये दिन थे कि उनका चूल्हा कभी खाली नहीं रहता था। अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी दुनिया ही बदल दी थी। धीरे धीरे उनके छोटे से स्टॉल से उठती मछली करी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग उनकी बनाई करी के दीवाने हो गए। दादी और पोती की दिन रात की मेहनत अब रंग ला रही थी। तो धनु और कमिला की ये कहानी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि अगर हिम्मत हो, मेहनत करने का जज्बा हो और अपनों का साथ हो, तो जिंदगी में कितनी भी बड़ी तबाही क्यों ना आए, उसे फिर से बनाया जा सकता है, एक नई और बेहतर दिशा दी